ओ भाईजान, सिकंदर रजा, किस किस को पता है सिकंदर रजा का? आज इसके ऊपर चढ़ के मैं नाचूंगा। उस सिकंदर रजा जो सारी जिंदगी पीएसएल में ठुडे खाता रहा है, और अब सिकंदर रजा की पिछले दिनों सर एक ख्वाहिश थी कि मुझे आईपीएल खेलना है, लेकिन आईपीएल वालों ने उसे लिफ्ट कोई नहीं करवाई। अब सिकंदर रजा जो जिम्बाब्वे का कप्तान है, सर इंडिया को वार्न कर रहा है। उका देखिए, रुक तेरे को मैं बताता हूं पान के टगे, तू इंडिया को चैलेंज कर रहा है। हाय सर, सूर्य कुमार यादव के जाने के बाद ना हर ऐरा गैरा नथु गैरा उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है। लेकिन एक खुशी की खबर है कि टीम इंडिया तो जिम्बाब्वे पहुंच गई है, लेकिन गौतम गंभीर साथ नहीं है। तो इसका मतलब है सिकंदर रजा कि तू इंडिया को नहीं हरा सकता, क्योंकि गोती भैया जो हमारे पाकिस्तान का दूसरा तनवीर अहमद है, हमारे पाकिस्तान का मतलब इंडिया का गौतम गंभीर दूसरा तनवीर अहमद है, तो सर वो साथ नहीं है, तो टेंशन वाली तो बात ही कोई नहीं है। तू चैलेंज करेगा उठ के कि जिम्बाब्वे इंडिया को 3 T20 मैचेस में व्हाइट वॉश करेगी। जिम्बाब्वे भी फेवरेट है, इंडिया तो फेवरेट नहीं है। तो इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि सिकंदर रजा ने यह जुर्रत कैसे की है। यानी कि मैं हैरान हूं सर, मैं हैरान हूं। इसके ऊपर मैं आपसे जो है वो गपशप करूंगा और सिकंदर रजा के ऊपर जो है वो चरूंगा। उसके बाद आ जाते हैं रोहित शर्मा के ऊपर, क्योंकि ये जो चरूंगा ना, ये मैंने इसलिए आहिस्ता बोला है कि आगे मैं बोलने लगा था रोहित शर्मा, यानी कि रोहित शर्मा मेरा सुपर हीरो है। तो जब रोहित शर्मा का नाम आता है तो सर मेरा दिल बड़ा मोम हो जाता है। मैं जिसका घंटा बजाने वाला होता हूं तो मैं उसको 2 मिनट के लिए बख्श देता हूं। तो रोहित शर्मा के ऊपर बात करेंगे। दिलों के कप्तान, दिलों के शहंशाह, मुंबई का राजा रोहित शर्मा बीसीसीआई टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बता दिया, खामोशी तोड़ दी है कि रिटायरमेंट के ऊपर उनका क्या जवाब है। तो जब रोहित शर्मा खुद बात कर रहे हैं तो सर इसको सुनना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि ये जो चवलाट किस्म के लोग थे, चाहे वो कुछ इंडियन जर्नलिस्ट थे या पाकिस्तान में से कहीं से भी, जिन्होंने रोहित शर्मा को जबरदस्ती फोर्सफुली वाली न्यूज चलाई कि रिटायर हो रहे हैं, सर बड़ा दुख हुआ। I think both countries के equally chances होंगे इस सीरीज में. I don't see it will be a one-sided series. It's a beautiful sport and it's a skill versus skill. We will try and bring our best skills and I know India will bring their best skills. और सर फिर देखा जाएगा मैच वाले दिन क्या होगा. Sometimes your best is good enough and the other days it's not. But that's the beauty of sport. Not every day is the same. नहीं भाई साहब, इंडियन टीम के हालात जज्बात इतने आजकल खराब चल रहे हैं कि भाई जिम्बाब्वे के कैप्टन सिकंदर रजा ने कहा है कि इंडिया फेवरेट नहीं है ये T20 सीरीज जीतने के लिए। जिम्बाब्वे आई है, जिम्बाब्वे ने अच्छी क्रिकेट भी खेली है, बड़ा डिसिप्लिन, बड़ी उनकी मेजर्ड अप्रोच रहती है, चाहे बैटिंग में हो, बॉलिंग में हो, फील्डिंग में हो। उस टीम ने जो है भाई क्वालिटी दिखाई है। और क्यों ना हो भाई, एक ग्रोथ ऑफ क्रिकेट की बात होती है, तो क्यों ना यहाँ से जिम्बाब्वे वापस खड़ी हो जाए। डेफिनेटली दोनों ही फेवरेट है, जिम्बाब्वे भी जीत सकती है और इंडिया भी जीत सकती है। सिकंदर रजा ने कहा है कि रिसेंट टाइम में जो है ना वो जिम्बाब्वे की टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, हम लोग अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और इंडिया फेवरेट नहीं होगी, हम भी फेवरेट होंगे। वो तो मतलब मैदान में पता चलेगा, अकॉर्डिंग टू सिकंदर रजा। जिम्बाब्वे भैया का बड़ा मैच है टीम इंडिया के, इंडिया ग्रैंड कमबैक करने के लिए रेडी है, लेकिन दुनिया ये जानती है कि कमबैक हमेशा टीम इंडिया का स्ट्रॉन्ग रहा है। हम एग्जाम देंगे फाइनल वाले 23, 25 और 26 जुलाई को वर्सेस जिम्बाब्वे। जब बाबर आजम को अपना करियर बचाना होता था ना तो सीधी उसको जिम्बाब्वे दिखती थी। ये जितनी बकायती है ना, ये लर्निंग, ये मिस्टेक्स करेंगे, ट्रांजिशन, ये जैसे ही जिम्बाब्वे का मैच जीतेंगे, देखा कहा था ना मैंने, देखा भाई कहा था ना, अरे जिम्बाब्वे से भी नहीं जीतोगे। अच्छा है तब जाके जिम्बाब्वे की टीम की परफॉर्मेंसेस आप देखें, वो एक तवक्को थी नहीं जिम्बाब्वे की टीम से। आज वो उसकी कप्तानी, उसका इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस एंड एज अ कैप्टन उस लड़के ने ग्रूम, अगर किसी को कहते हैं इंप्रूवमेंट अगर किसी चीज का नाम है ना तो वो सिकंदर रजा है। मजा आया उस लड़के को देख के कि जिम्बाब्वे जैसी टीम को सुपर 8 में लेके चले जाना और अच्छी टीमों को हरा के अच्छी परफॉर्मेंसेस, अपनी एग्जाम्पल खुद सेट करना और दूसरों से परफॉर्म करवाना। की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अब शाहिद भाई की स्टेटमेंट आई है, शाहिद अफरीदी ये कहते हैं कि भाई साहब जिस किस्म की जिम्बाब्वे क्रिकेट खेल रहा है उनको ये लगता है कि जिम्बाब्वे ने कूट देना है इंडिया की। कर भी कौन रहा है जो पिछले एशिया कप में 3 बार
पिछले वर्ल्ड कप में एक बार और इस वर्ल्ड कप में भी एक बार इंडिया ने सिर्फ 3 इवेंट के अंदर 5 दफा इनको धोया है। कौन ये बात कर रहा है औकात? छनकने निकलना बाहर, तो इंडिया को बाहर कर रहा है, तू इंडिया को बाहर कर रहा है। अबे छनकने तेरे अंदर अकल कोई नहीं, आप सबके अंदर कि इंडिया इस वर्ल्ड क्रिकेट का अबू है और सुपर 8 से ही आपने उसको बाहर कर दिया। जो अनबीटन सुपर 8 में आई है और अनबीटन फाइनल में जाएगी, अनबीटन जो T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम करेगी, अकल नहीं है। और पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचा दिया, जो नीदरलैंड से जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो जीती थी। ये कौन से एक्स क्रिकेटर हमारे मत्थे लग गए हैं, तो मुझे बताओ ना, ये कौन से एक्स क्रिकेटर हमारे मत्थे लग गए हैं? हम तो बात वो करते हैं जो ऑनेस्ट हो, चाहे हमारी राइवलरी है या जो भी है। जिस ग्रुप में भी इंडिया होता है उसमें दूसरी टीम का ही फैसला होना था एक तरह से, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट इंडिया इतने अरसे से खेल रहा है वो स्ट्रांग ही नजर आ रहा है। तो क्या आपको अभी भी लगता है कि वो वाला ग्रुप ज्यादा आसान हो गया? देखिए बिल्कुल आसान है, बेशक ऑस्ट्रेलिया भी आ जाती जैसे वो क्रिकेट खेल रही थी तो मेरे ख्याल से फिर भी उनके लिए आसान होना था। जैसी टीम उन्होंने अपनी बनाई हुई है ऑन द डे